हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। सो आज का एक बड़ा क्वेश्चन कि मैथ्स क्या कंपलसरी है 11th 12th में अगर आपने बीकॉम ऑनर्स करनी है तो बेटा बीकॉम ऑनर्स में जो सीयूईटी गाइडेंस हमें देती है वो ये बोलती है कि देखो भाई, दो कॉम्बिनेशन, जैसे बीकॉम के ना दो कॉम्बिनेशन थे, वैसे बीकॉम ऑनर्स में भी दो कॉम्बिनेशन आपको बना के देती है। सबसे पहले बोलती है भाई एक लैंग्वेज तो पकड़ ही लो। क्या पकड़ लो? एक लैंग्वेज तो ले लो। अब लैंग्वेज मैंने आपको बताया था क्या लेनी है, इंग्लिश। नेक्स्ट, आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। लो भाई, आ गई आपकी मैथ्स, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि मैथ्स कंपलसरी है या फिर नहीं है। अब सुनो मेरी बात, वीडियो को स्किप मत कर देना, आखिरी तक देखना, तब बताता हूँ आपको कि मैथ्स कंपलसरी है या फिर नहीं है। धीरे धीरे चीजों को समझो। देखो बेटा, जिन बच्चों को 11th 12th में मैथ्स थी, अब वो मैथ्स भरेंगे और मैथ्स भी आएगी आपकी 11th 12th स्टैंडर्ड की। ठीक है, जैसे हमारे डोमेन में 11th 12th की चीजें आती हैं, वैसे ही आपकी मैथ्स में भी 11th 12th की मैथ्स ही आएगी। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लिमिट्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, एओवाई हो गया, एओटी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, ये सब टॉपिक उसके अंदर आपके आएंगे। नेक्स्ट, साथ में कह रहा है कोई एक सब्जेक्ट नहीं, कोई दो सब्जेक्ट बोल रहा है, साथ में दो सब्जेक्ट के साथ बोल रहा है एक कम से कम लिस्ट बी में से होना चाहिए। आप दोनों के दोनों लिस्ट बी में से चूज कर सकते हो। समझ आ रही है बात? दोनों के दोनों लिस्ट बी 1 में से चूज कर सकते हो, लेकिन B2 में से भी एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक तो बी 1 लिस्ट में से होना ही चाहिए। नेक्स्ट, आपको मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि B1 B2 क्या है, उसमें सब्जेक्ट लिस्ट बनी हुई है, B1 अलग है, B2 अलग है। नेक्स्ट, वो क्या कह रहा है? कह रहा है अब सुनो, जिनको ये था कि मैथ्स कंपलसरी है, हाँ भाई लैंग्वेज एक ले लेना, ले ली भाई आप लोगों ने इंग्लिश। अकाउंटेंसी भाई कंपलसरी, अकाउंटेंसी तो साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट लिस्ट 1 का, मतलब B1 का। ओके, टू सब्जेक्ट साथ में ना, टू सब्जेक्ट्स, जैसे ऊपर टू सब्जेक्ट्स थे वैसे नीचे भी टू ही सब्जेक्ट्स है। साथ में इसमें मैथ्स थी और इसमें अकाउंट्स कंपलसरी कर दी। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आपके पास 3 डोमेन हो गए, 3 डोमेन, 2 सब्जेक्ट, एक अकाउंटेंसी, 3 डोमेन, एक लैंग्वेज। ऊपर भी दो दो आपके सब्जेक्ट्स हो गए लिस्ट B1 में से, और एक हो गया आपका मैथमेटिक्स। तो मैं अगर बताऊं तो आप अगर कॉम्बिनेशन B1 में जाते हो तो आप एक मैथ्स लो, एक अकाउंटेंसी, BST और इको, इन तीन में से कोई एक दो ले लो। मतलब अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इको में से कोई दो ले लो, प्लस में मैथ्स ले लो और लिस्ट 1 में आ जाओ। ठीक है भाई, देखो अकाउंटेंसी जरूर लेना। ठीक है, नहीं तो कभी कभार डीओ वाले फैल जाते हैं, वो कहते हैं कि अकाउंटेंसी तो ली नहीं आपने बच्चे, और भी कॉमर्स करने आ गए आप हमारे पास। ठीक है, सेकंड अकाउंटेंसी ले लो। ठीक है, मैथ्स मत लो, मैथ्स की जगह अकाउंटेंसी कंपलसरी दे दो। साथ में इकोनॉमिक्स ले लो, साथ में बीएसटी ले लो, या फिर आप जो अपना सब्जेक्ट बच गया एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो लास्ट में बता दूं कि मैथ्स कंपलसरी नहीं है बीकॉम ऑनर्स के लिए। आप बिना मैथ्स के भी पेपर दे सकते हो, जरूरी नहीं है आपको कि आपको यही लेनी है, मैथ्स लेनी लेनी है। अब एक बार गो थ्रू में करवा देता हूँ आपको B1 B2 लिस्ट से। वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था B1 B2 लिस्ट, आपके लास्ट में मैं डाल दूंगा पेज में कि B1 B2 लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। तो ये रहे हमारे B1 B2 के लिस्ट। आप अकाउंटेंसी ले सकते हो लिस्ट बी में से, बिजनेस स्टडीज ले सकते हो। ठीक है, एक आप ले सकते हो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स लेना, बिजनेस इकोनॉमिक्स मत लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक मैथ्स भी है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको कोई चूज करना हो तो एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर सकते हो, या फिर फिजिकल एजुकेशन चूज कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास सब्जेक्ट स्कूल मिला के है, जो मेरे हिसाब से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स यही अडॉप्ट करेंगे। सो तबीयत खराब है तो भाई लाइक मार देना, तबीयत खराब में वीडियो बनानी पड़ती है आप लोगों के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर है, मिलते हैं CUD की क्लासेस के अंदर। और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड।